हाय फ्रेंड्स। जब मैं 17 साल का था तो मैं बुक में पढ़ा था कि यदि आप हर रोज़ ऐसे जियो जैसे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब में नहीं होता तब मैं समझ जाता था कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। स्टीव जॉब की इस बात में बहुत ही गहराई थी। अगर आप इस बात को ध्यान से समझो तो ये आपने कला की ऊर्जा बढ़ा देगा और इससे भी ज़्यादा ऊर्जावान उनकी ज़िंदगी की कहानी में है। ये ऐसी शख्सियत थे जिन्हें नहीं अपने पैसे से प्यार था और न ही पैसा उनका पहचान थे, लेकिन स्वयं स्टीव जॉब के लिए उनका ज़िंदगी कभी आसान नहीं रहे। उनकी प्रारंभिक जीवन काफ़ी भरम से उथल पुथल से भरा हुआ था। तो बिना समय गंवाए उनके बारे में शुरू से जानते हैं। स्टीव जॉब का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीव पॉल जॉब्स था, जिसे गोद लेने वाले माता-पिता क्लारा और पॉल जॉब से मिला था। दरअसल उनका वास्तविक माता-पिता के आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, इसीलिए उनके बच्चे को भी डिप्रेशन ज़िंदगी जीने पड़े। इसीलिए उन्होंने स्टीव जॉब को एक ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छे से परवरिश करे, अच्छा शिक्षा दे सके। उनका पिता पॉल जॉब एक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलाते थे, इसीलिए स्टीव जॉब ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ उनका मदद करने में बिताते थे। यही वो माहौल था जिसने उन्हें चीज़ों को सही रूप में जोड़कर नई चीज़ों को बनाना सिखाया और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। प्राथमिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद किसी कारण उनके पिता की दूसरे शहर लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना पड़ा और वहां उनका एडमिशन होम स्ट्रीट सेकेंडरी स्कूल में कर दिया गया, जहां उनका मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में पार्टनर भी बने। वोजनियाक का दिमाग भी काफ़ी तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्यार था। शायद इसीलिए दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीव जॉब ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया। उनका माता पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था और स्टीव जॉब को भी अपना माता पिता का पैसा बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उसे पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थे। इसीलिए 6 महीने बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद एक आधिकारिक छात्र के रूप में ये केवल अपने मनपसंद विषय कैलीग्राफी के क्लास देने लगे। ये एक ऐसा समय था जब स्टीव जॉब के पास बिल्कुल पैसे नहीं था, यहाँ तक कि अपने हॉस्टल का कमरे का किराया भी नहीं दे सकते थे, जिससे वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे और खाना खाने के लिए हर रविवार 7 मील दूर पैदल चलकर मंदिर जाते थे, ताकि हफ्ते में एक बार भरपेट खाना खा सके। उसके बाद 1972 में स्टीव जॉब को पहले नौकरी मिली। एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी में मिली। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन जैसा कि होता है हर इंसान की ज़िंदगी में एक आध्यात्मिक पक्ष और उसे पाने के लिए हर किसी का तरीका भी अलग। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था और जिसके लिए उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर लिया। स्टीव 1974 में भारत अपने दोस्त के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने रहे। भारत में वे 7 महीने रहे और बौद्ध धर्म को पढ़ा और समझा, जिसके बाद वापस अमेरिका चले गए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे। और वहीं पर स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक फिर से दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा और जहां दोनों की रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी, तो उन्होंने कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था और दोनों ने मिलकर अपना पापा के छोटे से गैराज में अपने जुनून को हकीकत में बदला। वक्त स्टीव जॉब
की उम्र 21 साल थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर मलिक मार्कोस से सहयोग राशि प्राप्त हुई और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के होमब्रू कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जिसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में लॉन्च किया गया, जिससे एप्पल की सार्वजनिक कंपनी बन गई। जिसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में लॉन्च किया गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई और एप्पल के साथियों ने वर्ल्ड की किसी भी कंपनी से ज़्यादा लगभग 300 लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया। उसके बाद जब एप्पल थर्ड और लिसा डेस्कटॉप बाजार में लॉन्च हुआ तो अब लोगों ने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चले गई और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया और 17 सितंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया, जिसके बाद वे टूट चुके थे और असफलता उन्हें खाए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने से नेक्स्ट नाम की कंपनी खोली और इस कंपनी से उन्होंने इतना पैसे कमाया कि 1986 में उन्होंने $10 मिलियन से एक ग्राफिक कंपनी खरीदी, जिसका नाम पिक्सार रखा, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की और उधर एप्पल कंपनी स्टीव के बिना घाटे में चल रहे थे। तब $477 मिलियन से एनएक्सटी कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स बन गए सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी। जिसके बाद उन्होंने एप्पल के अनेकों प्रोडक्ट निकाले, जैसे आईपॉड, आईट्यून और 2007 में एप्पल का पहला फ़ोन निकाला और बाजार में क्रांति ला दी थी, जो आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। 5 अक्टूबर 2011 को मात्र 56 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और अगले ही दिन कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। थिंक डिफरेंट, ये है स्टीव जॉब्स की मूल मंत्र। इस शब्द के भरोसे उन्होंने जगत को बदला था कि जीवन में सफल होना है तो किसी का भी इंतज़ार किए बिना सीखना होगा।